to today's video. Welcome to JEE Live Daily 2.0. Welcome to Unacademy JEE channel. और आज हमारा जो लेक्चर है that will be lecture number 4 of relations and functions. तो अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया था उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे और आगे आज का जो टॉपिक है उसको भी पढ़ेंगे विच इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, जो भी हमारे लॉग वाले फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है उन सबको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो वेलकम टू अनअकैडमी जेई चैनल और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. बट बिफोर वी स्टार्ट जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि सबको आवाज आ रही है नहीं. एवरीबडी कैन हियर मी, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी? यस, सब लोग एक बार फटाफट से बता दो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज क्लास. आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम ग्राफ्स की भी बात करेंगे. तो मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का, ठीक है, माइंड माय वर्ड्स, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना आ गया मतलब आपने कैलकुलस की नस पकड़ ली. मतलब आपको कैलकुलस में सब कुछ, ठीक है, सब कुछ जितना भी कैलकुलस है सारा कुछ समझ में आने लगेगा. ठीक है, सो वंस यू आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन एंड एवरी फंक्शन, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कैलकुलस में, दैट विल बी एट अनदर लेवल. ठीक है, तो आज हम फंक्शन को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे. ओके, सो वेलकम टू टुडेज क्लास एंड विल स्टार्ट विद द क्लास. ठीक है, सबको आवाज आ रही है? ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. सो माई नेम इज निशांत वोरा. I have done BTech from IIT Patna. I have 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students. ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दो विद द हैशटैग ऑफ JEE Live Daily, ताकि जो रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था 1 साल पहले उसी को कंटिन्यू करना है, उसको और एक बड़े वर्जन पे लेके जाना है. ठीक है, तो सब लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शेयर दिस टाइप ऑफ लेक्चर्स विच आर हैपनिंग ऑन अवर चैनल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पता नहीं कहां पे पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो उनको अभी भी इस तरह के क्वालिटी लेक्चर्स जो है वो नहीं मिल पा रहे. तो दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप इस तरह के लेक्चर्स को शेयर भी कर दो. ठीक है, सबका भला होना चाहिए यहाँ पे. सो डेफिनेटली आप शेयर भी कर देना. And if you want, you can become the part of the biggest Telegram group which is there in this section, which is ITJEE section. तो यहाँ पे close to 32,000 members have already joined. अगर आपको भी इस Telegram group का part बनना है, so just go to your browser, any browser, okay, and type this URL. ये है tinyurl.com/JEE-live-chat. और इसको जैसे ही आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे तो एक ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप विच इज देयर इन दिस कैटेगरी विच इज IIT JEE. ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी. ठीक है, जितने भी वीडियोस यहाँ पे हम बनाते हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, पूरा टाइम टेबल, PDF नोट्स, एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, वन मोर थिंग गाइज, इफ यू आर इन ग्रेड 11th और यू आर इन ग्रेड 12th, okay, all the lectures, all the notes of our previous version, last year के जो भी notes थे, जो भी lectures है, सब कुछ यहाँ पे available है. so you can just go to tinyurl.com/JEE-mobile और यहाँ पे जितने भी notes है लास्ट ईयर के, 11th स्टैंडर्ड में हो आप या 12th स्टैंडर्ड में हो, सारे के सारे lectures भी available है. और अगर आपको quiz attempt करना है, ठीक है, तो आप playlist में जा सकते हैं. प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे. लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, प्लस क्विजेस आल्सो यू कैन प्रैक्टिस. ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होता जाएगा. मैथमेटिक्स में बेसिकली प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो मैथमेटिक्स के जितने भी क्विज है जो समीर सर ने लिए थे लास्ट ईयर, दे आर मोर देन ऑसम. तो आपको डेफिनेटली वो भी ट्राई करने चाहिए. फाइन. एंड वन मोर थिंग गाइस, सो इफ यू आर कमिंग ऑन प्लस, आई थिंक राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू कम ऑन प्लस. अभी बेस्ट टाइम क्यों है? क्योंकि राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमारे जितने भी बैचेस थे, 11th स्टैंडर्ड का बैच, 12th स्टैंडर्ड का बैच और ड्रॉपर्स का भी बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. तो आप यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, केवल एक महीने में ही यहाँ पे 50+ बैचेस आर देयर विच हैज स्टार्टेड. ठीक है, 50+ बैचेस by 100+ teachers who are teaching in IIT JEE category on our platform. तो यहाँ पे कोटा के बेहतरीन टीचर भी है. हमारी जो पूरी टीम है, JEE Live Daily की पूरी टीम है, वो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं. ठीक है, तो आपको हमसे पर्सनलाइज तरीके से अगर पढ़ना है, एकदम पर्सनल अटेंशन भी आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली प्लस पे आ सकते हैं. इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. बट अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि इफ यू आर कमिंग ऑन प्लस, you can use my code also which is NVLive to get maximum possible discount. ठीक है, तो जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे आपको maximum possible discount मिल जाएगा which is of 10%. और ये जो आपके प्राइजेस है फॉर 1 year and 2 year ऐसे कुछ बन जाएंगे. ठीक है,
तो अभी के लिए इस अमाउंट के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि दिस इज द मिनिमम अमाउंट। ओके, आपको 1 ईयर के लिए केवल 27,000 पे करना है और 2 इयर्स के लिए आपको केवल 32,400 पे करना है। इफ यू कंपेयर दिस फीस विद द अदर कोचिंग्स विच आर देयर, ऑफलाइन कोचिंग से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी कोचिंग्स है वो 2 लाख 4 लाख रुपए लेती है। ओके, और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है दैट इज ओनली 32,400 फॉर 2 इयर्स। अगर आप इसका पर डे प्राइस भी निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इट कम्स अराउंड ओनली 40 to 50 रुपीज पर डे। और इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको फिजिक्स भी पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, और वो भी मल्टीपल टीचर से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप मेरा कोड यूज करके आएंगे तो मेरे से ही पढ़ेंगे। यू कैन स्टडी फ्रॉम ऑल द टीचर्स विच आर देयर। जो कोटा के बैच है उनमें भी आप एनरोल कर सकते हो, जो मेरा बैच चल रहा है उनमें भी आप एनरोल कर सकते हो। सो ऑल दिस फैसिलिटीज यू कैन जस्ट गेट बाय वन सब्सक्रिप्शन। जितनी भी हमारी मॉक टेस्ट हो रही है उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं सारे टीचर्स के साथ। सो ऑल दिस इन जस्ट वन सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर यूजिंग माई कोड NV Live तो उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। So let us start with today's class. Okay, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या देख लिया था। So on our previous version of JEE Live Daily 2.0 हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है एक, और एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है दैट इज टू डिटरमाइन वेदर अ फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1। 1 1 और मेनी 1 कैसे चेक करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या चेक करते हैं? तो ये चेक करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं। अगर मैंने कोई भी रैंडम कर्व बना दिया, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, तो क्या ये फंक्शन है? क्या इसको फंक्शन कहेंगे? क्या ये एक फंक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था कि सर्कल जो होता है, एलिप्स होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला है, ये सारे क्या है? ये सारे कर्व्स है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे जो भी सर्कल है दैट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से इसको चेक करोगे तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। फिर हमने ये भी डिटेल में पढ़ा था कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन का। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस व्हिच आर लाइक मेनी वन, 1 1। ठीक है, ऑन टू और इनटू भी पढ़ा था कि ऑन टू किसको बोलते हैं, इनटू किसको बोलते हैं, एक और नाम भी बताया था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम भी बताया था ना कि 1 1 फंक्शन जो है उनको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 करके इंजेक्शन मारेंगे, याद करने का तरीका भी बता दिया था ना कि इंजेक्शन जो होता है वो एक एक करके मारेंगे, मतलब इंजेक्टिव इज 1 1। और ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव इज ऑन टू। तो अगर कोई फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, इफ देयर इज अ फंक्शन विच इज 1 1 ऑल्सो एंड प्लस इट इज ऑन टू ऑल्सो, मतलब वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो उसको हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन रहते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या यहां तक हमने पढ़ लिया था? सब लोग बताओ, चैट में बताओ कि यहां तक सबको पूरी कहानी क्लियर थी कि अगर कोई यार बाइजेक्टिव फंक्शन मैं आपको दे दूं तो इसका मतलब उसका इनवर्स फाइंड करना, कैलकुलेट करना पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई नॉन बाइजेक्टिव फंक्शन मैं आपको दे दूं तो उसका तो इनवर्स सर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली केवल और केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि ऑड और इवन में हमने क्या डिस्कस किया था। तो मान लो अगर मैं आपको कोई भी एक फंक्शन दे दूं, ठीक है, कैसा भी आड़ा टेढ़ा सा कैसा भी एक फंक्शन दे दूं मैं अगर आपको ये चेक करना है कि ऑड है या इवन है। ठीक है, तो सिंपल है, अल्जेब्रिकली अगर आपको चेक करना है, देखो मान लो 2 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपको उस फंक्शन का ग्राफ पता है ऑलरेडी, जैसे जो नॉर्मल फंक्शंस है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, मॉड एक्स, उनका ग्राफ तो अपने को पता रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसका ग्राफ अपने को नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? सिंपल x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ। ठीक है, सिंपल x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, और अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो फंक्शन ऑड है, और अगर वापस से एफ एक्स ही आ गया तो फंक्शन इवन है। ये ऑलरेडी पढ़ लिया था। और ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं? ग्राफिकली चेक करने के लिए अगर कोई फंक्शन ऑड है मतलब उसका ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, उसका ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब क्या। और इवन फंक्शन का ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब सिमेट्रिक का मतलब सिंपल मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज ले लो वाई एक्सिस में, अगर मिरर इमेज आ रहा है वाई एक्सिस में देन इट विल बी इवन फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी विजुअलाइज हो जाएगा। देखो अभी आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने एक ग्राफ ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या सबको ये दिख गया कि इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस में मिरर इमेज है? सबको दिख गया?
यस, इसको हमने डिस्कस कर भी लिया था लास्ट क्लास में। वैसे फटाफट बताओ। फाइन, यहाँ पे सबको ये विजुलाइज हो गया कि इसका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में मिरर इमेज है। यहाँ पे जो भी ग्राफ है वही सेम टू सेम ग्राफ यहाँ पे भी है। तो अगर वाई एक्सिस में मिरर इमेज है मतलब वो फंक्शन इवन होगा। सिंपल, वाई एक्सिस में मिरर इमेज मतलब फंक्शन इवन। अब देखो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब होता है यार, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब। तो मान लो ये ग्राफ है, जैसे ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन है। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है? ये तो ऑड फंक्शन है, मतलब इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब है कि अगर मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो ओरिजिन पे, ठीक है, और अगर हम कुछ डिस्टेंस यहाँ पे चलेंगे, अगर आप कुछ डिस्टेंस यहाँ पे चलते हो इस डायरेक्शन में, मान लो d डिस्टेंस चलते हो, तो उतना ही डिस्टेंस हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पे भी आपको डेफिनेटली एक पॉइंट मिलेगा। मतलब आप आगे गए तो आपको एक पॉइंट मिला लेट्स से P, तो उतना ही डिस्टेंस पीछे जाओगे तो भी आपको एक पॉइंट मिलेगा Q, जो कि उस कर्व पे लाई करेगा, उसी कर्व पे लाई करेगा। समझे? यहां से सिमिलरली लेट्स से आप यहां पे खड़े हो ओरिजिन पे और इस डायरेक्शन में आप चलते हो। ओके, चले 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 एक पॉइंट पे पहुंचे। सो दिस पॉइंट इज लेट्स से R पॉइंट पे पहुंचे, उसी के ठीक उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, उसी के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। उतना ही डिस्टेंस, अगर मान लो ये 10 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो उतना ही डिस्टेंस अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो वहां पे भी एक पॉइंट आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो सबको समझ में आ गया कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ये क्या बला है? सबको समझ में आ गया, चमक गया सबको? सबको चमक जाना चाहिए फटाक से एकदम। तो अगर चमक गया है तो फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे आज का जो आपका लेक्चर है वो पूरा ग्राफ पे बेस ही होने वाला है। तो अगर आपको ग्राफ्स विजुलाइज हो गए मतलब आज का लेक्चर बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो मेरा काम आज बस यही है कि आपको बस ग्राफ दिखाऊं और विजुलाइज कराऊं कि ग्राफ कैसे आया। ठीक है, सो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का सबको मतलब समझ में आ गया। और ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी देख लो। एग्जांपल्स जैसे इवन फंक्शन के एग्जांपल है मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर, ये सारे कैसे फंक्शन है? ये सारे इवन फंक्शन है। इसमें अगर मैं x को माइनस एक्स डालूंगा तो क्या फंक्शन चेंज होगा? सोच के देखो, अगर मैं x को माइनस एक्स डाल दूं, आई थिंक ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था कि अगर मैं x को माइनस एक्स डालूंगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही आ जाएगा, वापस से फंक्शन आ जाएगा। मतलब ये एग्जाम्पल हो गए इवन फंक्शन के। यहाँ पे x और एक्स क्यूब है तो ये एग्जांपल है ऑड फंक्शन के। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? आई थिंक ये तो सबने पढ़ ही रखा है कि cos ऑफ माइनस एक्स जो होता है, सर ये तो cos x के बराबर होता है, मतलब ये इवन फंक्शन हो गया। ये इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो ही ऐसे फंक्शन है जो इवन है, बाकी चारों कैसे? बाकी चारों ऑड है। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि tan माइनस एक्स कितना है, तो tan माइनस एक्स का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ tan x, माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। तो अगर माइनस बाहर निकल के आ जा रहा है मतलब वो फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है। और अगर माइनस गायब हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे तो माइनस क्या हो गया? गायब हो गया, छूमंतर हो गया। तो अगर छूमंतर हो गया मतलब वो फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है, सिंपल है। x को माइनस एक्स डाल के देख लो, दैट्स इट। अब देखो ये भी बात मैंने बताई थी कि एक फंक्शन है अगर, तो ऐसा भी हो सकता है कि यार वो फंक्शन नाइदर ऑड नॉर इवन है, मतलब नन। नन मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन, इसका फुल फॉर्म नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं तो वो फंक्शन क्या है? ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन को भी ओपन रखना कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ऑप्शन है, मतलब कोई फंक्शन है वो नन है। ठीक है, और इस दुनिया में मैंने ये भी बोला था कि इस दुनिया में एक ही मात्र, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन फंक्शन, एग्जैक्टली वन फंक्शन जो बोथ है, इट इज ऑड ऑल्सो एंड इवन ऑल्सो एट द सेम टाइम। और वो फंक्शन कौन सा है? और वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो। चमक गया सबको? एफ एक्स इक्वल टू जीरो केवल एक ही फंक्शन है इस यूनिवर्स में विच इज ऑड ऑल्सो एंड विच इज इवन ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो अगर क्वेश्चन में मतलब मान लो आपसे डायरेक्टली वो बात नहीं करेगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयर इज अ फंक्शन विच इज ऑड ऑल्सो एंड इवन ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो आपको ये चमक जाना चाहिए कि वो एफ एक्स इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है। ठीक है, तो जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो लैंग्वेज चेंज करके आ सकते हैं। लैंग्वेज क्या पता कब वो चेंज कर दे। तो आपको चमक जाना चाहिए कि अरे यार ये तो ऑड और इवन सेम टाइम, ऐसा तो एक ही फंक्शन है। ठीक है, वो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो चमकना चाहिए। फाइन, अब देखो ये फंक्शन है, इनको पहचानो। अरे दीवानो इनको पहचानो जल्दी। क्या आएगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। बताओ क्या आएगा? पहला वाला जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन के बारे में बताओ। एफ एक्स कैसा है? एक्स को माइनस एक्स डाल दो यार, है कि नहीं? एक्स को माइनस एक्स डाल दो तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा? क्या सबको विजुलाइज हो गया? दिख गया होगा ये तो।
क्लियर कट दिख गया होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निकालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। क्या सबको दिख गया? अरे यार ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो माइनस पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, पूरा माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। सबको चमक गया? यस और नो? एक्स को माइनस एक्स डाला, माइनस बाहर निकल गया। इसमें एक्स को माइनस एक्स डालेंगे तो क्या होगा? इसमें मान लो x की जगह मैंने माइनस एक्स डाल दिया, तो अगर मैं x की जगह माइनस एक्स डाल दूं तो ये इवन फंक्शन है, इसमें जो माइनस है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, इसमें बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि माइनस ऑफ x का स्क्वायर करेंगे तो वो भी x स्क्वायर के बराबर ही है, और मॉड ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो वो भी मॉड x के बराबर ही है, तो मतलब ये फंक्शन इवन है, सिंपल है। ऑड इवन फंक्शन आपको समझ में आ गए। अब ये बताओ यार, जरा सोच समझ के बताना कि मैंने लिखा है कि ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन, क्या ये बात सच है? यार ऑल इवन फंक्शन जितने भी होते हैं दे आर ऑल सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। क्या मैं बोल सकता हूं कि इवन फंक्शन, कोई भी इवन फंक्शन हो, दे इट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब मिरर इमेज होगा। जैसे ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ये सारे जो ग्राफ है ये सारे के सारे इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो क्या ये हमेशा मेनी वन होगा? तो वी कैन चेक बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो कहीं पे भी, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे ना, अगर दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं मतलब क्या ये मेनी वन होगा? चमका या नहीं? मेनी टू वन, फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स वी आर गेटिंग सिंगल वैल्यू ऑफ वाई। यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो डेफिनेटली एक से ज्यादा पॉइंट ही आएगा, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन। ओके, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो ये भी एक एग्जांपल है ऑड फंक्शन का, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? बताना, क्या इसका ग्राफ, ढंग से देखो इसको, ग्राफ को देखो, ग्राफ को फील करो। मान लो तुम यहां पे खड़े हो, अगर इस डायरेक्शन में मैं जाता हूं कुछ डिस्टेंस तो एक पॉइंट मिला, उतना ही नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या एक पॉइंट मिलेगा जो कि उसी कर्व पे लाई करता है? यस और नो? सिमिलरली यहां से मैं चला, इस पॉइंट तक गया, कुछ डिस्टेंस में चला, ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस कुछ भी होगा, क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस, बट उतना ही डिस्टेंस अगर मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो डेफिनेटली एक पॉइंट मिलेगा। मतलब ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन मतलब कि वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो सबको फील आ गई कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या है? यस, कि अगर हम मतलब मोटा मोटा ऐसा लगा लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ लगभग लगभग आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बट उल्टा। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वैसा ही कुछ ग्राफ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट उल्टा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो यहां पे भी, क्या ये ऑड फंक्शन है? y इक्वल टू, इसको तुम अलजेब्रा से भी कर सकते हो, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, ये एक फंक्शन गिवन है, तो अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? वन बाई माइनस एक्स आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ वन बाई एक्स, सो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ एक्स। तो क्या ये ऑड फंक्शन है? अलजेब्रा से तो अपने को पता चल गया कि हाँ यार ऑड फंक्शन है, अलजेब्रा से तो पता चल रहा है। क्या ग्राफ से भी दिख रहा है? अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो एक पॉइंट मिला, उसके ऑपोजिट में जाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, सिमिलरली यहां पे जाओ तुम, एक पॉइंट मिला, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, एक पॉइंट मिला, तो सबको दिख गया होगा यार। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि ऑड फंक्शन मतलब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब एक डिस्टेंस चलो, उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट में चलो तो सेम ही आएगा। अब एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो मैंने दो फंक्शन आपको दिए हैं, ठीक है, एक है gx और एक है hx। अब मुझे सोच समझ के बताना, ठीक है, काफी मतलब विचार करके बताओ कि ये जो फंक्शन है gx और hx, ये कैसे फंक्शन है, ये ऑड है या इवन है या क्या है? तो दोनों के बारे में बताना है, ठीक है, fx और मतलब gx और hx। fx कोई भी एक फंक्शन है, fx क्या है यहाँ पे? fx कोई भी एक फंक्शन है, तो अगर मैं सिंपल, इसमें कोई मैथमेटिक्स हम नहीं घुसेड़ते हैं, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन, fx कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, fx इज एनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि अगर fx कोई भी एक फंक्शन है, रैंडम फंक्शन, तो gx क्या ऑड है या इवन है? तो सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे gx को चेक करना है तो मैं x की जगह माइनस एक्स डालूंगा। अरे यार मेथड तो वही है ना, मैंने क्या बोला था, x की जगह माइनस एक्स डाल दो, अपने आप दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, और माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? fx। तो क्या वापस gx बन गया? ये कितने लोगों को दिख गया? अरे यार वापस gx बन गया ना, तो अगर वापस gx बन गया तो मतलब gx कैसा फंक्शन है? ये तो इवन फंक्शन है, सबको दिख गया। और सिमिलरली इसमें भी, इस वाली डेफिनेशन में भी x की जगह क्या डाल दो? माइनस एक्स डाल दो। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स डाल दूं
क्या बनेगा बताओ, एच ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स, सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस एक्स आ जाएगा ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स और माइनस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स। तो क्या ये माइनस ऑफ एच एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये माइनस ऑफ एच एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ये तो ऑड फंक्शन हो गया, मतलब एच एक्स इज ऑड फंक्शन, जी एक्स इज इवन फंक्शन, कौन सा ऑप्शन है, जी एक्स अपना इवन फंक्शन है और एच एक्स अपना ऑड फंक्शन है। तो ये बात सबको समझ में आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है जो मैंने तुमसे निकलवा ली। बताओ क्या बात है एनवी सर, हैं आपने तो प्रॉपर्टी निकलवा ली हमसे। तो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स तो कोई भी एक फंक्शन है, देखो एफ एक्स कैसा भी फंक्शन हो सकता है, पतला मोटा कैसा भी, ठीक है। तो एफ एक्स इज एनी वन फंक्शन, कैसा भी, इट कैन बी ऑड, इट कैन बी इवन, इट कैन बी मेनी वन, इट कैन बी वन वन, कैसा भी, इट इज कोई भी फंक्शन, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया था। तो अगर एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, कोई भी ले लो दुनिया का, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस विल ऑलवेज बी इवन, ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। ये तो हमने डिराइव कर दिया ना, ठीक है, ये हमने डिराइव कर दिया कि ये हमेशा इवन ही होगा, एफ एक्स चाहे कुछ भी हो। और सिमिलरली एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमेशा कैसा होगा, ये तो हमेशा ऑड ही होगा, ठीक है। एफ एक्स कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कर लूं तो वो हमेशा इवन होगा और ये हमेशा ऑड होगा। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया कि एफ एक्स प्लस ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, सो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, एनी फंक्शन एफ एक्स, एनी फंक्शन एफ एक्स मतलब कोई भी एक फंक्शन है, उसको हम हमेशा, उस फंक्शन को वी कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। मतलब कोई भी एक फंक्शन मुझे दे दिया एफ एक्स, उसको हमेशा मैं ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन के सम के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन है मेरे पास, हो सकता है कि वो जो फंक्शन है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है, कैसा भी फंक्शन है, ठीक है, वो मेनी वन है, वो वन वन है, कैसा भी फंक्शन है, बट मैं उसको एवरी फंक्शन, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, एवरी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। जैसे मान लो कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, इसको ऐड कर दो, देखो ये वाला टर्म ऐड कर दो और ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे ना, अगर तुम आरएचएस को सॉल्व करोगे तो एफ एक्स ही आएगा, मतलब एफ एक्स को ही चालाकी से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो पहले मैंने क्या किया, मैंने ऐसे कर दिया, एफ एक्स था, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसको लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया एफ एक्स प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना यार। इसको मैंने एफ एक्स प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। अब क्या करो, एक बार ऐड कर दो, एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड कर दो और एक बार एफ ऑफ माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये वाला जो पार्ट बनेगा, दिस पार्ट विल ऑलवेज बी इवन, और ये वाला जो पार्ट बनेगा, दिस विल ऑलवेज बी ऑड। समझ में आया? देखो एक एग्जांपल कराता हूं, अभी चमक जाएगा। जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया 2 पावर एक्स। अब मुझे इस फंक्शन के बारे में बताओ, ये ऑड है या इवन है या क्या है? अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल से बेस्ट कभी भी समझ में नहीं आ सकता, ठीक है, एग्जाम्पल लेते ही आपको चमक जाएगा। तो ये जो फंक्शन है 2 पावर एक्स, इसके बारे में बताओ कि ये कैसा फंक्शन है, ये ऑड है या इवन है? इसके बाद देखो 2 पावर एक्स है, ये एफ एक्स है। अगर मान लो मैं x को डाल देता हूं माइनस एक्स, ऐसे ही चेक करेंगे ना, x को तुम रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा 2 पावर माइनस एक्स, और 2 पावर माइनस एक्स मतलब 1 बाई 2 पावर एक्स। तो क्या ये एफ एक्स के बराबर है? क्या ये एफ एक्स के बराबर है? नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स ऑल्सो। मतलब ये ऑड भी नहीं है, ये इवन भी नहीं है, ये इवन नहीं है, ये ऑड नहीं है, तो ये ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन है? ये तो नन है, नाइदर ऑड नॉर इवन। चमका या नहीं? नाइदर ऑड नॉर इवन, सो दिस फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फंक्शन है ना, उसको मैं एक ऑड फंक्शन प्लस एक इवन फंक्शन के सम की तरह लिख दूं। हाउ कैन आई रिप्रेजेंट? अब क्वेश्चन समझ में आया, अब फील आएगा। देखो, आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस फंक्शन एज अ सम ऑफ ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला सिंपल ये है, ऐसे कर दो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और यहां पे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो एफ एक्स कितना है, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो बस। एफ एक्स का वैल्यू कितना आएगा? एफ एक्स इज नथिंग बट 2 पावर एक्स। इसका ये कितना है? ये है 2 पावर माइनस एक्स।
डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है, दिस इज 2 पावर x माइनस 2 पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब तुम इसको चेक करोगे ना, इसको चेक करना, ठीक है, इसको कुछ एक नया फंक्शन अज्यूम कर लो, अगर तुम इसको चेक करोगे तो ये हमेशा इवन आएगा, ये इवन आएगा, और इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो ये हमेशा ऑड आएगा। अब चमक गया होगा, अब चमक गया, मतलब ये जो फंक्शन था जो कि नाइदर ऑड नॉर इवन था, ये जो फंक्शन था ना ये तो नाइदर ऑड नॉर इवन था, उसको मैंने सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन के टर्म्स में लिख दिया। चमका, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ एक इवन फंक्शन प्लस एक ऑड फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन ले लो तुम, कैसा भी फंक्शन ले लो, इट कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस वन ऑड फंक्शन। चमका या नहीं? यस, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां पे हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। मान लो हमारे कितने केसेस हो सकते हैं, पहले तो ये बताओ, केसेस 4 हो सकते हैं कि अगर मैंने दो फंक्शन ले लिए, एक fx एक gx, तो 4 केसेस हो सकते हैं, ऑड ऑड। आई थिंक ये मैंने होमवर्क भी दिया था कि इसको सोच के आना एटलीस्ट कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों फंक्शन ऑड है तो fx प्लस gx के बारे में हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले लो, आई थिंक चमक जाएगा। जैसे मान लो x y इक्वल टू x, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, प्लस साइन x भी ऑड फंक्शन, तो इसको ले लो, ये ऑड फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, तो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो क्या हमेशा ऑड आएगा, एग्रीड और नॉट। ये कॉम्बिनेशन ले लो ना, ऑड फंक्शन x क्या है, y इक्वल टू x, ये ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन, तो ऑड प्लस ऑड विल बी हाउ मच, कैन आई से दैट ऑड प्लस ऑड विल बी ऑड ओनली, ये सही है, ऑड प्लस ऑड विल ऑलवेज बी ऑड, क्योंकि अगर इसमें तुम x को माइनस x से रिप्लेस करोगे ना तो पूरा माइनस जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन निकल के आ जाएगा, फाइन। तो यहां पे ये आएगा ऑड। अब मान लो ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन, इसको बताओ, मान लो x ले लो एक, और एक ले लो मॉड x या x स्क्वायर, मॉड x नहीं लेना तो x स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। तो x प्लस मॉड x, ये कैसा फंक्शन आएगा, इसमें अगर मैं x को माइनस x से रिप्लेस करूंगा तो ये ऑड है या इवन है, बताना। x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो यहां पे तो माइनस x आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x प्लस मॉड ऑफ x। अब ये तो fx के बराबर भी नहीं है और ये माइनस fx के बराबर भी नहीं है, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, यहां पे आएगा नन। ये कितने लोगों को चमका, ये नाइदर ऑड नॉर इवन आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इवन प्लस ऑड है ना, एक फंक्शन इवन है एक ऑड है, जैसे इवन के लिए x स्क्वायर ले लो और ऑड के लिए sin x ले लो, तो ये एक फंक्शन है, मान लो दिस इज न्यू फंक्शन fx। अब इसके बारे में बताओ, तो अगर मैं इवन फंक्शन को ऐड करता हूं ऑड फंक्शन के साथ, तो जो ये नया फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा अगेन नन, इट विल बी नाइदर ऑड नॉर इवन। चमका या नहीं? तो यहां पे भी क्या आएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन, मतलब ऑड प्लस ऑड इज ऑड, ऑड प्लस इवन या इवन प्लस ऑड करोगे तो नन आएगा। अब इवन प्लस इवन एग्जांपल ले लो, अगेन इवन प्लस इवन में क्या एग्जांपल लेंगे, एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स, ये एग्जांपल ले लो ना। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस। इसमें अगर x को माइनस एक्स डाल दोगे तो क्या बनेगा, वापस वही आएगा ना। अरे यार, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स डाल दूं तो क्या वापस यही बन रहा है, अगर वापस वही बन रहा है मतलब इवन फंक्शन। तो इवन प्लस इवन इज हाउ मच, इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। सिमिलरली माइनस में भी टेबल सेम आएगा, तुम चेक करना, माइनस में भी वही टेबल आएगा, ठीक है। माइनस में वही टेबल क्यों आएगा, अरे यार क्योंकि fx प्लस gx करो या fx माइनस gx करो, एक ही बात है ना। क्यों, क्योंकि ऐसा है ना, देखो fx ऐसे लिख लो प्लस माइनस gx, ये है ना, ये भी तो सम ही है। अरे यार, माइनस जब भी करते हैं तो नेगेटिव को ऐड करते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये इसको एक फंक्शन ले लो, इस पूरे को एक दूसरा फंक्शन ले लो, ठीक है। तो अगर ये ऑड है ये भी ऑड है तो ऐड करना ही तो हो गया, तो ऑल ये दोनों सेम आएगा, ठीक है, ये कॉलम और ये कॉलम सेम आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सेम आएगा, ये दोनों भी सेम आएंगे, ठीक है, दिस टू विल बी सेम। अगेन वो भी सेम है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक ही बात है। क्यों, कैसे एक ही बात है, एक ही बात है क्योंकि यहां पे अगर तुम लिखते हो fx डिवाइडेड बाई gx, सो दैट इज नथिंग बट fx इंटू 1 बाई gx, तो ये भी तो मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। अरे चमका ना, तो दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। और इसको अगर याद करना है ना, तो देखो इसको अगर याद करना है, टेबल को याद भी करा देता हूं मैं फटाफट, ठीक है। तो ऑड को ले लो माइनस, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इस वाले टेबल को, इस वाला ये जो टेबल है ना, इसको याद करना है तो बहुत ही सिंपल है, ऑड को ले लो माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस
ये माइनस प्लस, इवन इज प्लस, इवन का मतलब प्लस, और इधर प्लस माइनस और इधर प्लस प्लस। तो बताओ माइनस इंटू माइनस क्या होता है? अब अपने को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस आता है ना, मतलब इसका आंसर आएगा इवन। और प्लस इंटू प्लस करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन आएगा। अब लेकिन माइनस इंटू प्लस करेंगे या प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? माइनस ही आएगा, माइनस मतलब ऑड। तो ये आ गया आंसर, बस खत्म। चमक गया ना, बहुत ही आसान हो गया ये तो, चमकना आसान हो गया। माइनस प्लस ले लिया हमने बस, और इधर भी टेबल सेम आएगा। अरे यार चमका कि नहीं? माइनस माइनस प्लस है ना। अब इसमें क्या सिखाऊं? माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस प्लस। बस डिवाइड भी करोगे तो भी वही आएगा, मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी वही आएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो इवन ऑड ऑड इवन, चमक गया सबको, क्या बात है यार। ओके, तो अगर मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी करते जाना साथ साथ, ऐसा नहीं कि लाइक में कम रह गए। ओके, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तब तो डेफिनेटली करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखो आज जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये सारे डिस्कस करेंगे। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको ग्राफ देख के फंक्शन की पहचान हो गई, ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि अगर मान लो आपको अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड सिलेक्ट करना है तो कैसे करोगे? उनके बारे में मतलब जानोगे ना कि यार लड़की जैसे अगर कोई अपना बॉयफ्रेंड सिलेक्ट करती है तो वो क्या क्या देखती है, कि लड़का शक्ल से कैसा है, शक्ल देख के समझ में आना चाहिए कि भोला भाला है, रिच है या नहीं, पैसे वाला है या नहीं, ठीक है। और अगर मैं उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगी तो मतलब वो जेलस फील करेगी या नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो ग्राफ की शक्ल देख के तुमको पहचान में आना चाहिए कि यार ये फंक्शन कैसा है, ये रिच है या नहीं, मतलब मेनी वन है या नहीं, वन वन है, ऑन टू है, कैसा है। चमक गया ना, तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन है सब, ठीक है, सब कुछ। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन से चालू करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स कैसे फंक्शन होते हैं तो बहुत अभी आपको देखो विजुअलाइज भी हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स में पहले तो ये जान लो कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं इस यूनिवर्स में, ठीक है, जितने भी, सबको ले लो, ऑल ऑफ देम आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब आप बोलोगे सर आपने तो कभी पढ़ा है नहीं कंटिन्यूअस का मतलब। कंटिन्यूअस का सिंपल मतलब ये है, अगर सारी मैथमेटिक्स को साइड में रख दो, अगर आपको सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर समझना है कि कंटिन्यूअस मतलब क्या, तो कंटिन्यूअस मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका आप ग्राफ बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग पेन, बिना पेन उठाए, मतलब समथिंग लाइक दिस। इसका ग्राफ बन गया ना, इसका ग्राफ बन गया विदाउट लिफ्टिंग पेन। तो अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन बन गया मतलब वो कंटिन्यूअस है, दैट्स इट। समझ गए सब लोग? तो जितने भी पॉलिनोमियल है सबका अगर तुम ग्राफ बनाओगे, जैसे मान लो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ रखा है, उनका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या कभी मतलब पेन उठाना पड़ता है? नहीं उठाना पड़ता ना। अब ये मत बोलना सर एरो बनाएंगे ना, एरो ये हम बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो एरो तो इसलिए ताकि हम डिनोट कर सके ये जा रहा है, ठीक है, ये रुकेगा नहीं, मतलब जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, इट विल नेवर एंड। ओके, सिमिलरली पैराबोला, तो पैराबोला का जो ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला है। दिस आल्सो वी कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेन। और क्यूबिक का ग्राफ तुम याद कर सकते हो मेरे नाम पे, एन शेप का ग्राफ होता है, मतलब ऐसा एन शेप का ग्राफ होगा, ठीक है। तो मेरे नाम पे तुम उसको याद कर सकते हो कि एनवी सर वाला ग्राफ, तो क्यूबिक। तो याद हो गया ना सब कुछ, ठीक है, इजी है। तो जितने भी पॉलिनोमियल है अगर उनका हम ग्राफ बनाएंगे, अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर ये लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ही क्यों आता है, फिर उसके बाद पैराबोला आता है, फिर उसके बाद ये एन शेप का आता है, तो उसका अगला मतलब पावर 4 करेंगे तो उसका क्या आएगा, है ना। ये क्वेश्चन आ रहा होगा अभी दिमाग में, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं कि भाई पहले स्ट्रेट लाइन था, फिर पैराबोला बना, फिर एन शेप का बना, अब पावर 4 में क्या बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल है समझना, विजुअलाइज कर लेते हैं। विजुअलाइज अगर हो गया तो खत्म है बात। तो लीनियर का ग्राफ क्या होता है सब लोग बताओ, सबको पता है, बच्चा बच्चा सबको पता है कि यार लीनियर का ग्राफ तो होता है स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या विजुअलाइज कराऊंगा, एक लाइन है यहां से चालू हुई और ऐसे जा रही है, ठीक है, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, विजुअलाइज हो गया। लेकिन क्वाड्रेटिक को देखो, अगर मतलब इसको इस टेक्नोलॉजी को हम बोलेंगे मुक्केबाज, ओके, मुक्का टेक्नोलॉजी। अक्षय कुमार है ना, मतलब ऐसे मुक्का मारता है और ग्राफ बेंड हो जाता है। समझ में आया ये? तो क्वाड्रेटिक अगर बनाना है, अगर हमारे पास मान लो लीनियर का ग्राफ है और क्वाड्रेटिक को बनाना है, तो किसको बुलाएंगे? भाई को बुलाएंगे, अक्षय कुमार, भाई से अपना, ठीक है, बुला लेंगे उसको। तो अक्षय कुमार को बुलाएंगे, मुक्का मारेगा, वो बेंड हो जाएगा।
अगर ये बेंड हो गया मतलब स्ट्रेट लाइन जो था वो अब पैराबोला बन जाएगा। क्या सबको चमका? अरे यार एक मुक्का जो है, एक मुक्का अक्षय कुमार का अपना नहीं, ठीक है, अपन मारेंगे तो मुक्का टूट जाएगा। तो ये सब स्टंट्स अपने घर पे ट्राई मत करना। डोंट ट्राई दिस स्टंट्स एट होम, ठीक है। ये बस एनवी सर की क्लास में ही कर सकते हो आप। तो विजुलाइज करने के लिए सबको विजुलाइज हो गया कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे पैराबोला बनता है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन को मैं बेंड कर दूं तो वो बन जाएगा पैराबोला। उसी पैराबोला को एक बार और मुक्का मारा, देखो। अरे यार उसी पैराबोला को एक बार और मुक्का मार दिया मैंने, तो क्यूबिक का ग्राफ बन गया एन शेप का। सबको दिख गया? इसको फिर से यहां पे मुक्का मार देना, एक बार और बेंड कर देना, ठीक है, तो ये वापस ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अगर डिग्री 4 का ग्राफ बनाना है तो देखो क्यूबिक का ग्राफ ऐसा था, यहां पे मुक्का मार देना, अब हमारे पास मुक्के कम पड़ गए, ठीक है। तो यहां पे मुक्का मारोगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा डब्ल्यू शेप का। तो ये डिग्री 4 का है। अरे यार चमका कि नहीं? ये डिग्री 4 का हो गया। फिर से यहाँ पे मुक्का मार देना तो ये वापस बेंड हो जाएगा। तो वापस बेंड होगा तो कैसा बनेगा? अरे यार ऐसा कुछ बनेगा, ये और फिर यहां से फिर नीचे, तो ये डिग्री 5 का बन जाएगा। चमका या नहीं? फिर से मुक्का ऐसे मुक्के मारते रहो तो डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेंगे। आई थिंक विजुलाइज हो गया होगा कि पहले क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री। तो ऐसे ही ग्राफ बनते हैं पॉलिनोमियल के। तो सबको ये समझ में आ गया? यस, हमने एक ही स्ट्रेट लाइन को लिया और सारे ग्राफ बना दिए। इससे ज्यादा मतलब विजुलाइज आपको कोई करा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर मजा आ गया तो लाइक कर दो यार, एक लाइक तो बनता है यार। चमका? ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल सबको समझ में आ गया। अब एक देखो, एक विजुअलाइजेशन तो हो गया, अब एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। किलर विजुअलाइजेशन इज डन, नाउ किलर ऑब्जर्वेशन। तो एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स होंगे, जितने भी ऑड डिग्री मतलब डिग्री 1 का ग्राफ ये रहा, डिग्री 3 का ग्राफ ये रहा, डिग्री 5 का ग्राफ ये रहा। जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका रेंज हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि यार हमेशा ये माइनस इंफिनिटी से चालू होगा और प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। सारे ग्राफ देख लो ना तुम, विजुलाइज हो गया ना। ये इसका ग्राफ कहां से चालू हुआ? इसका ग्राफ एकदम चालू हुआ है पाताल से और जाएगा एकदम आसमान तक। चमका या नहीं? इसका ग्राफ भी सबसे नीचे माइनस इंफिनिटी से चालू हुआ और जाएगा कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। चमका? हमेशा माइनस इंफिनिटी से चालू होगा और जाएगा प्लस इंफिनिटी तक। चमका? सो ऑलवेज ऑड डिग्री का अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अब तुम लोग पूछोगे सर इवन डिग्री का क्या? फिर तो इवन में देख लो ना, पहले पैराबोला ये डिग्री 4 है तो ये ऊपर से ही चालू हो रहा है, ऊपर ही खत्म हो रहा है। मतलब इसका कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू आएगा ना, इसका y का कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू आएगा, उससे नीचे y का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली पैराबोला में भी अगर तुम देखोगे डिग्री 2, तो इसमें भी y का कुछ मिनिमम वैल्यू होता है, ये y मिनिमम है, उससे नीचे पॉसिबल नहीं है। तो इसमें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं आएगा। लेकिन लेकिन अगर कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री या 7 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, कोई भी डिग्री, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, उसका जो रेंज आएगा, दैट इज ऑलवेज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। चमका? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स आर डन। अब बात करते हैं मॉड्यूलस की, मॉड फंक्शन, ठीक है। तो मॉड फंक्शन क्या होता है? मॉड का ग्राफ सबको पता है। तो मॉड मतलब एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, मॉड का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो सब कुछ पॉजिटिव कर देता है। मतलब अगर कभी आपके दिमाग में मतलब मान लो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मॉड के पास चले जाओ, अपने थॉट्स का मॉड ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी देता है सबको। ये मतलब सबको पॉजिटिव कर देता है। अगर मान लो मैं इनपुट देता हूँ -1, तो आउटपुट क्या आएगा? उसका मॉड ले लो तो 1 आ जाएगा। ये तो सबको पता ही है ना यार, -2, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 2। 0 का मॉड लेंगे तो मॉड 0 इज 0, और पॉजिटिव नंबर का तो सेम ही होता है, जैसे 5 का मॉड लेंगे तो 5। ये तो सबको पता है, उसका ग्राफ भी सबको पता है। तो यहां तक तो सबको पता था। अब जो सबको नहीं पता है वही पूछूंगा ना मैं, ऑब्वियसली। अगर सबको पता ही है तो मैंने क्या सिखाया? ओके, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ तो आपको पता है। इस ग्राफ को देखो, पहले तो ध्यान से देखना। देख लिया सबने? अच्छा लग रहा है ना? मॉड का जो ग्राफ है काफी सुंदर है, अच्छा लग रहा है, वी शेप का ग्राफ है, याद भी कर लिया। अब मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन मैंने डिफाइन किया R to R। ये दिया है तो इसका कुछ यूज होगा ना। फंक्शन मैंने डिफाइन किया R से R।
अब ये जो फंक्शन है ना, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि तुम इसकी पूरी कुंडली बताओ, इसका सब कुछ बताओ, कहां से आया, क्या खाता है, क्या पीता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इनटू, ऑनटू, इवन, कंटिन्यूअस, डेरिवेबल, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, पीरियोडिक है या नहीं, सब बताओ, सब जितना भी पता है पूरी जन्म कुंडली निकाल दो इस फंक्शन की। आज के बाद अगर कोई भी कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी कुंडली, मतलब इसमें जितने भी 12 घर है, इसमें अगर तुम किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाओगे तो वो इन घरों में कुछ ना कुछ होता है ना, वो बोलता है तुम्हारा तो शनि भारी है, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। फिर बोलेंगे अरे तुम तो मांगलिक हो, तुम तो मतलब जिंदगी में तुम्हारी शादी नहीं होगी। और किसी किसी की देख के बता देते अरे तुम्हारी 2 शादी है और उसको एक भी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अपने को भी इस फंक्शन को देख के, इसकी शक्ल देख के, इसका हाथ को पढ़ के अपने को इसका कुंडली निकालना है, ठीक है। तो डोमेन बताओ, डोमेन से चालू करते हैं। व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ मॉड एक्स? अगर एक फंक्शन है मॉड एक्स तो उसका डोमेन क्या बनेगा यार? डोमेन मतलब ये कहां पे डिफाइंड है। ये मॉड एक्स जो फंक्शन है वो तो हर जगह डिफाइंड है। इसमें तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, क्या आउटपुट हमेशा आएगा। मतलब ये जो जूसर है ये हमेशा काम करेगा ना, इसके लिए वुड कुछ नहीं है, तो ये हमेशा काम करेगा। मतलब इसका डोमेन है एक्स एलिमेंट ऑफ आर, दिस इज द डोमेन। हर एक अलग अलग खोखे में अलग अलग चीजें लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज डोमेन। रेंज क्या आएगा इसका? क्या कोई रेंज बता सकता है? व्हाट इज द रेंज? रेंज आएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं आर प्लस। अरे यार आर प्लस मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब क्या होता है? वंस अगेन, पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन क्या इसमें रेंज जो है, रेंज का वैल्यू, वाई का वैल्यू, क्या वाई का वैल्यू 0 हो सकता है? यहाँ पे देखो ना, वाई का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। क्या 0 पॉजिटिव नंबर है? नहीं है ना, तो आर प्लस नहीं आएगा। जो लोग लिख रहे हैं आर प्लस वो गलत है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स बोलो, या फिर ऐसा बोलो कि रेंज है 0 से इंफिनिटी, 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दिस इज द रेंज। चमका? तो डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गया। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन है ना, ये रहा। कोडोमेन क्या है? आर। तो फंक्शन कैसा हो गया? अरे यार इधर रेंज लिखा है, इधर कोडोमेन लिखा है। कोडोमेन और रेंज दोनों अलग अलग है। अगर कोडोमेन और रेंज अलग अलग है मतलब फंक्शन इनटू है। चमका या नहीं? ये फंक्शन इनटू है। इफ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, मतलब इस फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं कि इट इज इनटू। अब बताओ 1 1 है या मेनी 1 है, इसके बारे में बताओ। इज द फंक्शन 1 1 और मेनी 1? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करता हूं तो फंक्शन कैसा है? मेनी 1 है। तो यहां पे कहीं पे लिख दो कि फंक्शन इज मेनी 1। चमका या नहीं? सब कुछ पता चलना चाहिए। मेनी 1 है, इनटू है, डोमेन पता है, रेंज पता है, कोडोमेन पता है। ऑड इवन बताओ। इसका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में मिरर इमेज है। ग्राफ इज मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। मतलब कैसा फंक्शन? मतलब इवन फंक्शन। यस, ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। एक्स को माइनस एक्स डालेंगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फंक्शन वही का वही रहेगा। तो ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, इनटू है, मेनी 1 है, बाकी कंटिन्यूअस है या नहीं? मतलब क्या इसका ग्राफ बना सकता हूं विदाउट लिफ्टिंग पेन? कंटिन्यूअस है, यस, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर। ये जो फंक्शन है ये हर जगह कंटिन्यूअस है। और हर जगह डेरिवेबल भी है। क्या डेरिवेबल मतलब क्या होता है? देखो डेरिवेबल थोड़ा सा बता देता हूं। अभी वैसे तो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। देखो अगर मैं चाहता तो मैं वेट कर सकता था कि जब वो चैप्टर आएगा लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, तब पढ़ाऊंगा। लेकिन नहीं, अपनी पेडागोजी ऐसी है ही नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग से ही तुम्हें समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। तो डेरिवेबल शॉर्ट में समझ लो। डेरिवेबल का मतलब क्या होता है? डेरिवेबल कहां पे नहीं होगा? डेरिवेबल मतलब देखो पहला पॉइंट तो लिख लो, सब लोग लिख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेबल कहां पे नहीं होगा वो बता रहा हूं। नॉन डेरिवेबल कहां पे होगा? तो पहली बात तो नॉन डेरिवेबल वहां पे होगा जहां पे फंक्शन नॉन कंटिन्यूअस है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, जहां पे पेन उठाना पड़ेगा। अगर कहीं पे तुमने पेन उठा दिया मतलब वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो जाएगा। और अगर डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब नॉन डेरिवेबल भी है। अगर डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब 100% नॉन डेरिवेबल भी होता है। यस। और दूसरा होता है शार्प कॉर्नर। शार्प कॉर्नर मतलब एक नुकीली कॉर्नर, जैसे ये है ना, यहां से अगर मैं किसी को मारूंगा तो खून निकल जाएगा ना। तो शार्प कॉर्नर मतलब एक होता है शार्प कॉर्नर और एक होता है स्मूथ ग्राफ। स्मूथ मतलब एकदम मक्खन की तरह, ठीक है, एकदम आराम से फ्लो कर रहा है, आराम से चेंज हो रहा है। लेकिन ये सडनली चेंज हो रहा है ना, ऐसे जा रहा था जा रहा था जा रहा था, सडनली ऐसे हो गया, ठीक है। तो शार्प कॉर्नर आ गया, यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसा है?
नॉन डेरिवेबल है। तो ये जो फंक्शन है मॉड एक्स, वो कितने पॉइंट पे नॉन डेरिवेबल है? केवल एक ही पॉइंट पे। और वो कौन सा पॉइंट है? एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि डेरिवेबल हर जगह है। अब देखो आंसर हमेशा पॉजिटिव देना पड़ेगा, तुम हमेशा नेगेटिव नहीं बन सकते। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है हर जगह, x एलिमेंट ऑफ r एवरीवेयर इट इज डेरिवेबल एक्सेप्ट 0। ठीक है, पहले ही तुम नेगेटिव बातें करने लग जाओ कि नहीं नहीं डेरिवेबल नहीं है सर, डेरिवेबल नहीं है। बट कहां पे नहीं है वो भी तो देख लो। केवल एक ही पॉइंट पे तो नॉन डेरिवेबल है, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो डेरिवेबल है। ठीक है, तो हमेशा थिंक पॉजिटिव। समझ में आया? तो डेरिवेबल हम बोलेंगे हर जगह, बट एक पॉइंट है भैया जहां पे नॉन डेरिवेबल है, चमका, दैट इज x इक्वल टू 0। अब बताओ कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? एक और बात पूछ लेता हूं, एफ इनवर्स भी बताई दो। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? मतलब इसका इनवर्स निकाल सकते हैं क्या? ये तो मेनी वन फंक्शन है, ये तो इनटू भी है। तो मेनी वन इनटू का क्या इनवर्स होता है? नहीं होता है ना, नहीं इनवर्स नहीं। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव मतलब, अरे यार बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2। अगर 1 1 और ऑन 2 है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा एक और बात बताओ, पीरियोडिक है या नहीं ये फंक्शन? पीरियोडिक मतलब जिसका ग्राफ रिपीट करे। क्या इसमें कोई भी ग्राफ ऐसा है, कुछ भी है जो रिपीट कर रहा है? मतलब अगर ऐसा होता कि पहले एक v है, फिर से v है, फिर से v है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है तो हम बोलते कि हाँ यार सर रिपीट कर रहा है, बहुत सारे पहाड़ बन रहे हैं। लेकिन इसमें तो एक ही वी शेप बन रहा है, तो इसमें कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये पीरियोडिक है? नहीं है, ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा एक और बात बताई देता हूँ, अब इतना सारा बता ही दिया तो एक और बात बताई देता हूँ कि हम देखो दो और चीजें होती है कैलकुलस में, जब तुम पढ़ोगे इन डेप्थ तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अगर एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैसे तो आसान ही है। इंक्रीजिंग मतलब कि वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे यहां पे। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू बढ़ाऊंगा, x का वैल्यू बढ़ाया तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, चमका। और यहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं। कैसे देखेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट देखो तो फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग है, ये बताओ। फंक्शन इंक्रीजिंग किधर है? यहां पे इस इंटरवल में 0 टू इंफिनिटी में, और डिक्रीजिंग कहां पे है? माइनस इंफिनिटी से 0 में। अरे चमका कि नहीं? ठीक है, यहां पे डिक्रीजिंग है, अरे ऐसे है ना ग्राफ, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक डिक्रीज कर रहा था, फिर 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको सब कुछ समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग किधर होगा, लिख लोगे आप 0 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग कहाँ है? तो माइनस इंफिनिटी से 0। तो सब कुछ हमने 12 के 12 घर हमने भर दिए। तो ये उसकी कुंडली है। ठीक है, ये जो कुंडली है ये किसी भी पंडित को दिखाओगे तो वो बता देंगे कि मॉड एक्स फंक्शन है और इसकी शादी हो सकती है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई पंडित जी तो नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फंक्शन विच इज सिग्नम फंक्शन। तो जल्दी से पढ़ते हैं यार, टाइम काफी कम है। सो सिग्नम फंक्शन, ओके सिग्नम एक बार लाइक कर देना, अगर मजा आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक बनता है। मैंने लाइक्स अभी चेक नहीं किए बट तुम लोग कर देना, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग लाइक कर रहे हो। फाइन, ओके। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? देखो सिग्नम फंक्शन, हर फंक्शन एक मशीन की तरह है। चालू यहीं से करेंगे ना, हर फंक्शन जो है, एवरी फंक्शन इज अ मशीन। इसमें कुछ इनपुट दोगे तो कुछ आउटपुट मिलेगा। लेकिन सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, सिंपलेस्ट टर्म्स में समझो। ठीक है, तो मान लो ये एक फंक्शन है, उसको हम लिखते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, ये तो उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब तुम पूछोगे कि सर मॉड एक्स को ऐसे ही क्यों लिखते हैं? तो भाई बड़े लोगों ने बनाया, उनकी इज्जत करनी पड़ती है। मॉड एक्स ऐसे ही लिखा जाता है, जन्मों जन्मों से यही चला आ रहा है। ठीक है, फैशन है बस। तो सिग्नम एक्स को एस जी एन एक्स लिखते हैं, यही फैशन है। ओके, इसमें अगर तुम कुछ भी पॉजिटिव नंबर इनपुट दोगे, इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट दोगे तो आउटपुट निकल के आएगा 1 हमेशा। ठीक है, अगर तुम 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट निकल के आएगा 0 ही, सेम नंबर। और अगर कोई नेगेटिव नंबर इनपुट दोगे तो आउटपुट निकल के आएगा -1। यही है सिग्नम फंक्शन। चमक गया सबको? पॉजिटिव का इनपुट तो आउटपुट 1, नेगेटिव का इनपुट तो आउटपुट -1। बस इतना ही है, सिंपल। एक फंक्शन है जो अगर तुम उसमें इनपुट दोगे पॉजिटिव नंबर तो वो 1 दे देगा आउटपुट, मतलब बता देगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ठीक है, हम भी जान लेंगे उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो जब जब x पॉजिटिव है, जब जब x पॉजिटिव है, मतलब यही हो गया ना यार। इसको अगर मैं डिफाइन करता हूं एस जी एन ऑफ एक्स, थोड़ा अलजेब्रा से भी देख लेते हैं, काफी फील ले ली, अब अलजेब्रा भी तो इंपॉर्टेंट है। तो x ग्रेटर देन 0 जब होगा, अरे यार जब ये इनपुट
जब ये x जब पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा ना, जब नेगेटिव होगा तो -1 आएगा, जब 0 होगा तो 0 आएगा। अब इसी को प्लॉट कर लिया, 0 पे 0, अरे दिख गया सबको, यहाँ पे देखो डॉट है, यहाँ पे 0 पे क्या आएगा, 0 पे 0 आएगा। यस, सब लोग लिखते जाओ यस नो कुछ, ठीक है। 0 पे 0, यहाँ पे जब x पॉजिटिव है तो 1 आएगा, जब x नेगेटिव है तो -1 आएगा। ये -1 है और ये +1 है, तो ये इसका ग्राफ बन गया, सबको ग्राफ चमक गया, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे सर्कल क्यों बनाया, सर्कल मतलब ये पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, मान लो ग्राफ केवल ऐसा होता, मैंने केवल ग्राफ ऐसा बनाया होता, ठीक है। अब ये सर्कल क्यों बनाया उसका भी लॉजिक है। तो अगर ये ग्राफ होता, एक सेकंड के लिए मान लो कि ये ग्राफ है, तो अगर मान लिया, सर आप कह रहे हो तो मान लिया, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चन पूछा, तो कोई मतलब स्टूडेंट था, वो ये ग्राफ पढ़ रहा था, तो उसने देखा x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे भी एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे भी डॉट बना हुआ है, यहाँ पे भी डॉट बना हुआ है, तो वो तो कंफ्यूज हो गया कि अरे x इक्वल टू 0 पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। लेकिन उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ग्राफ ऐसा होना चाहिए क्लियर कट, आपको ग्राफ देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ गया ना, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है और 1 नहीं है, -1 भी नहीं है। चमका? तो नहीं है के लिए सर्कल होता है। अरे यार चमक गया ना। तो ये दिखाना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे इसका वैल्यू 1 नहीं है और यहाँ पे भी -1 भी नहीं है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख के बताओ यार कि ये जो ग्राफ है वो कैसा है, मतलब ये कैसा फंक्शन है। ये जो फंक्शन है, क्या हम बोल सकते हैं कि ये मेनी वन है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से जाओ, मेनी वन होगा या नहीं? मतलब x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू आ रहा है 1, x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू आ रहा है 1, x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू आ रहा है 1, तो हर एक पे 1 ही आ रहा है, तो मेनी वन फंक्शन है क्या? चलो इसकी भी कुंडली लिखते हैं, लिखो भाई, इसकी कुंडली लिखो। तो डोमेन क्या है? डोमेन मतलब ये कहां कहां पे डिफाइन है, x को हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। तो इनपुट हमारा जो है वो पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, तो सब कुछ है, x एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। और आउटपुट क्या है? आउटपुट या तो 1 आएगा या -1 आएगा या 0 आएगा, तीन ही नंबर आएंगे। अगर 3 नंबर आ रहे हैं तो उसको सेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? सेट फॉर्म में, कोई इंटरवल नहीं बनेगा, ठीक है, इंटरवल नहीं बनेगा, केवल 3 ही नंबर। तो इसका डोमेन लिख दो इधर, डोमेन इज x एलिमेंट ऑफ r। रेंज क्या है? तो रेंज इज -1 0 1। और कोडोमेन, ये जो फंक्शन है, अगर देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। अगर कुछ दिया नहीं है तो r टू r, तो इधर कोडोमेन इज r। तो क्या ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू या इन टू? ये दोनों अलग अलग है। कोडोमेन जो है दैट इज नॉट इक्वल टू रेंज, मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन। और ये मेनी वन भी है, फंक्शन कैसा है, मेनी वन। यस, और बताओ फंक्शन ऑड है या इवन है? ऑड और इवन। क्या इसका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? ध्यान से देखना, क्या इसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? यहां से एक डिस्टेंस चलेंगे तो ये पॉइंट मिला, उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव में चले तो पॉइंट मिला, यहां से एक डिस्टेंस चले पॉइंट मिला, उतना ही नेगेटिव में चले पॉइंट मिला। तो क्या ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? चमका सबको, यहां से चलो एक पॉइंट मिला, ऑपोजिट में चले एक पॉइंट मिला, तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, मतलब ये जो फंक्शन है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब ऑड फंक्शन भी है। यस, फंक्शन ऑड है। और क्या बच गया, कंटिन्यूअस है या नहीं? इज द फंक्शन कंटिन्यूअस? तो नहीं। इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे ध्यान से, इसका ग्राफ देखो, इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं। इसका जो ग्राफ है वो 0 पे ब्रेक हो रहा है ना, 0 पे अपने को पेन उठाना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो तुम कंटिन्यूअस के लिए ऐसे लिख सकते हो कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख लो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। सिमिलरली नॉन डेरिवेबल, डेरिवेबल भी एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। चमका? डेरिवेबल मेनी वन, क्योंकि यार मेनी वैल्यूज ऑफ x के लिए सिंगल वैल्यू ऑफ y आ रहा है ना। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ इधर, अरे यार अगर मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत सारे पॉइंट पे ना। अरे यार ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। और वैसे भी देख लो ना, इसमें अगर मैं इसमें इनपुट देता हूं 2 तो आउटपुट आएगा 1, इसमें इनपुट देता हूं 3 तो
तो भी आउटपुट आएगा 1, इसमें इनपुट देता हूं 4 तो भी आउटपुट आएगा 1, तो मेनी टू 1, मेनी 1 तो चमक जाना चाहिए। यस, तो सब कुछ समझ में आ गया। तो कंटिन्यूअस डेरिवेबल, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया ना कि मेनी वन है, ऑड है, ये सब क्लियर हो गया। यस, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा है। तो पूरी कुंडली निकाल दी, अब पंडित को दिखा देना। सिग्नम फंक्शन के बारे में सब कुछ चमक गया। यस, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ऑलरेडी टाइम भी हो गया है। लेट्स डू वन थिंग, ये जो हम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, फाइन। So we are going to study exponential functions, logarithmic functions, ये हम अब अगली क्लास में कर लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब, ठीक है। So this is the timetable guys, अगर आप यहाँ पे कोई भी नया है, so this is the timetable that we are regularly following since last few days। JEE Live Daily 2.0 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी तक किसी को पता नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मैं मतलब आई थिंक 2 दिन से इस पे काम कर रहा था, तब जाके ये आउटपुट आया है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं इफ यू वांट टू स्टडी इन अ पर्सनलाइज्ड मैनर फ्रॉम अस, फ्रॉम आवर एंटायर टीम। तो ये हमारी पूरी टीम है एंड द टाइम टेबल विल बी समथिंग लाइक दिस। मंडे टू वेडनेसडे जो 11th स्टैंडर्ड है उनकी क्लासेस चलेगी, उनके लेक्चर्स चलेंगे, और सिमिलरली मंडे टू वेडनेसडे में हमारे क्विज चलेंगे जो